लाखों रुपया कमाने से आप कोई बड़े हो गए इस बात में महत्व नहीं है। आपके हृदय में शांति कितनी है, आपके हृदय में सुख का आकर्षण ज्यादा है तो आप छोटे आदमी, दुख का भय ज्यादा है तो छोटे आदमी, और सुख और दुख आपके लिए स्वप्न है और दुख को देखने वाला परमात्मा अपना है तो आप बड़े आदमी हो गए, महान आत्मा हो गए। और महान आत्मा होने में आगे बढ़ना हो तो अपनी प्रशंसा में इंटरेस्ट मत लो, अपनी प्रशंसा से बचो, दूसरे की निंदा से बचो और दूसरे में दोष आरोपण से बचो, तो आप ईश्वर में टिकोगे। अपनी वाहवाही का चस्का बहुत बुरा है। मान पुड़ी है जहर की खाए सो मर जाए, वो आपको कमजोर बना देगा। वाहवाही का नशा, वाहवाही का नशा आपको कमजोर बना देगा, बेईमान बना देगा, कपटी बना देगा। जयराम जी की समझने वाले समझ लेना अच्छी तरह से। वाहवाही के योग्य कर्म करो, लेकिन वाहवाही की भीख अंदर से नहीं मांगो। वो ईश्वर तो देखता है ना। ये मंडप में, इसमें कार्यक्रम में जिसने भी तन से, मन से, धन से या तो किसी को लाने की सेवा की होगी, उसका अंतरात्मा तो उसे धन्यवाद देता होगा। रोटी खिलाने से भी 1000 गुना अधिक पुण्य है। कपड़ा लत्ता दे दिया, गाड़ी मोटर दे दिया, उससे भी ज्यादा आपने दिया कि उसको सत्संग में ले आए, आपने बहुत कुछ दे दिया। और कोई आपको धन्यवाद दे चाहे न दे, लेकिन अंतर्यामी परमेश्वर तो जानता है कि आपने उसके बेचारे कई जन्मों के कर्म काटने की, उसको आपने एक श्रद्धा की डोर दे दी। जैसी जिय में जान रहे, तन में प्राण रहे, प्रीत संधि डोरी तो पासे सुरंदी रहे। डप मुखे आहे इहो मता वञा तो खामा विछड़ी, अञा प्रीत संधि डोरी सजना आहे कछड़ी। साईं मुंहिंजा, गुरु मुंहिंजा, बाबा मुंहिंजा, हाण प्रेम सां तूं झलझ। अञा ही नंढड़ो बालक बिना माता पिता जे भला पंधड़ो कीअं करे। जैसी जिय में जान रहे, तन में प्राण रहे, तिसी प्रीत संधि डोरी तो पासे सुरंदी रहे, सुरंदी रहे। डप आहे मुखे इहो मता तोखां वञा मां विछड़ी। मुंहिंजा बाबा, मुंहिंजा दाता, मुंहिंजा प्रभु, मुंहिंजा माझा विठला, माझा पांडुरंगा। जब तक जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, मेरी प्रीत की डोरी तेरे तरफ सुरखती रहे, सुरखती रहे। मुझे डर है कि कहीं मैं तेरे से बिछड़ न जाऊं, वाहवाही में फंस न जाऊं, निंदा में फंस न जाऊं, पर दोष में फंस न जाऊं, पर स्त्री में फंस न जाऊं, पर पुरुष में फंस न जाऊं। मेरे विठल, तू मेरी प्रीत की डोरी की रक्षा, रक्षमाम रक्षमाम, पाहि माम, पाहि माम। परमेश्वरा, देवेश्वरा, सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करते जाओ। परमात्मा आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, आपको मदद करते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। अनेक जन्म की सुधरी ये जीवन की बाजी, अभी आज ही बिगड़ी हुई बाजी आप सुधार सकते हैं। भले दिखे नहीं, चिंतामणि में कुछ दिखे नहीं, मिट्टी में कुछ दिखे नहीं, लेकिन सब कुछ उसमें है। ऐसे तुम्हें भगवान नाम और हृदय में कुछ ना दिखे, फिर भी नाम लेते जा, हृदयेश्वर को प्रार्थना करते जा, डूबते जा, प्रीति करते जा, हृदय पावन होगा। पोथियां पढ़ पढ़ के ईश्वर के बारे में व्याख्या करना कोई सीख ले। भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं। कोई नास्तिक कह दे कि भगवान नहीं है, हम सिद्ध करके दिखाते, उनको अपनी खोपड़ी चट करने दो। लेकिन आप तो हृदयेश्वर में डुबकी मारो, फिर भगवान है कि नहीं है उनकी कसरत वो करे। आप तो भगवत रस का प्रसाद पालो। श्री कृष्ण कहते प्रसादे सर्व दुखानाम,
आपकी दुख की रातियां संसार की चीजों से नहीं कटेगी। जन्म मरण की अंधेरी रातियां संसार की उपलब्धियों से नहीं कटेगी। केवल दुख हारी, जो दुख को हर ले उस हरि के अनुभव से आपके दुखों का अंत होगा। कोई नहीं कहता कि मैं ये काम दुख के लिए कर रहा हूं, फिर भी सभी काम सुख के लिए करने वाले लोग भी दुखी दुखी हैं। एक दुखिया दूजा दुखिया, राजा दुखी प्रजा दुखिया, नानक दुखिया सब संसार सुखी बसे मिस्कीना। जिसको पर निंदा का दोष नहीं, जिसको ठगी बेईमानी की वासना नहीं, अपनी प्रशंसा का भूत नहीं, वो मिस्कीन है। वो तुझे याद करते तेरी शांति पालेगा। तुझे याद करते ही तेरे अमृत कण उसके हृदय में उभरने लगते। हर दुख का अंत सुख की प्रभात लाता है। हर मुसीबतों के पीछे एक नया प्रकाश, नई सीख छुपी रहती। इसीलिए दुख आए तो दब मत जा, डर मत जा। सुख आए तो उसमें डूब मत जा। ये दोनों दुख आए तो भगवान का था, भगवान का है, और भगवान को पाकर अपने सारे कर्मों को सत्कर्म बना दे, अपने सारे चिंतन को सत चिंतन बना दे, अपने सारे व्यवहार को भगवत व्यवहार। दो तरीका है। एक तो विवेक प्रखर हो कि इतना कमाया, इतना खाया, इतने राजपाट किए राजाओं ने, अंत में देखो मर गए भोगी और नरकों में पड़े हैं। हमें नहीं बनना है भोगी। तीव्र वैराग्य हो, विवेक हो और वैराग्य हो तो मन भगवान में लगे, वासना मिटे। दूसरा तरीका ये है कि तीव्र विवेक वैराग्य नहीं है तो दूसरा ये तरीका है कि आपके पास जो कुछ है उसका आप सुख लेने के लिए नहीं, सुख बांटने के लिए सदुपयोग करो। जैसे पत्नी, पतिव्रता स्त्री पति के सुख के लिए भोजन बनाती, पति के आरोग्य के लिए, फिर उसका पेट तो भरना ही है। बच्चों के पोषण के लिए बनाएगी, पति के पोषण के लिए बनाएगी, खुद का तो पेट भरना ही है। अपने मजे के लिए बनाना ये चटोरापन है, लेकिन उनकी तंदुरुस्ती का ख्याल करके बनाया बस। तो सुख देने की भावना से भोजन बनाया, उसका सत्संग हो गया, उसका वो निष्काम कर्म योग हो गया। सेवक ने स्वामी के लिए जो कुछ प्रयत्न किया तो उसकी अपनी वासना गौण हो गई, स्वामी का हित मुख्य हो गया। सेठ ने अथवा दुकानदार ने ग्राहक के हित में व्यवहार किया तो ग्राहक का हित हो गया, तो क्या दुकानदार भूखा मरेगा? कभी नहीं हो सकता। ऐसे ये संत जब बात करे तो सत्संगियों का हित चाहे तो क्या संत भूखा मर जाएगा? अरे सत्संगी इतने इतने उमड़ पड़ेंगे कि सेवा खोजते खोजते उनको सेवा करने के लिए होड़ लग जाती है। अगर हम आते कि सत्संगियों का फायदा उठाने के भाव से दान की महिमा सुनाए, आज कृष्ण का शादी दिवस है, आज राम जी का विवाह दिवस है, आज राम जी का अभिषेक दिवस है, ऐसा करते करते आपकी जेब का माल अपने तरफ लाने की भावना से हम करें तो हम इतने निश्चिंत, इतने निर्भीक, इतने आनंदित नहीं हो सकते जितना प्रजा के हित की भावना से भरते तो अपना हित अपने आप हो जाता है। ऐसे ही आप अपने काम धंधे में अपना स्वार्थ छोड़ दीजिए, अपने सुख की लालच छोड़ दीजिए, सुख दूसरे को दो। तो महाराज फिर हम तो दुखी हो जाएंगे। नहीं भैया, आप सुख दूसरे को सुख देंगे अपने वचनों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, तो आपका सुख की वृत्ति बढ़ेगी और आपकी वासना मिटेगी, सुख लेने की वासना मिटेगी और सुख देने के भाव से आप सुख के दाता हो जाएंगे। जो सुख का दाता हो जाता है वो दुखी होता है क्या?
जो मान का दाता होता है वो क्या अपमानित रहता है? जो मान का भिखारी है उसको कहीं मान कम मिले तो दुखी हो जाएगा कम वक्त। मान का भिखारी और मान मिला तो हो बन जाएगा, मेरी देख मेरा इतना स्वागत हो, देखो मेरा, मैं कोई कम हूँ क्या? मान पुड़ी है जहर की खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। मान के लिए नहीं करो, मान का दान करो। सुख के लिए ना करो, सुख का दान करो तो आप सुख और मान के दाता बन जाएंगे। आपकी वासना मिट जाएगी, आपकी वासना मिटती जाएगी और हृदय का सुख बढ़ता जाएगा। ज्यों ज्यों वासना मिटेगी त्यों त्यों अंतर का सुख बढ़ेगा, ज्यों ज्यों अंतर का सुख बढ़ेगा त्यों त्यों वासनाओं का प्रभाव नष्ट होगा। आप साधारण जीवन जीने वाले भी एक ऐसी ऊंचाई को छू सकते हैं कि बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी आपके आगे दया के पात्र दिखेंगे। यहां तक कि इंद्र भी आपके आगे नन्हा हो जाए, इतनी योग्यता आप में छुपी। पुराणों में एक कथा आती, देवराज इंद्र की इच्छा हुई कि मैं एक अद्भुत महल बनवाऊं, तो अपना विश्वकर्मा को बुलाया। तुम्हारे आर्किटेक्ट 1000 इकट्ठे होकर भी ऐसा नहीं कर सकते जितना एक विश्वकर्मा में योग्यता है। उसके पास आदमी भी है और चीजें उसको ऐसे करके उपार्जन करने का सामर्थ्य है। तुम्हारे आर्किटेक्ट यूं करके चीजें नहीं बना सकते। तो विश्वकर्मा वो सामर्थ्य रखते हैं। तो इंद्र ने उनको महल बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा थोड़े विश्रांति पाके आए थे। सोचा कि कितना भी महल बनेंगे, सुविधाएं होगी, आखिर तो मर मिटना है, पुण्य क्षीण होगा तो छूटना है इंद्र को, हमको भी। हाय राम, और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया क्या। अब ना बोलूंगा तो देवराज नाराज हो जाएंगे और हाँ करूंगा तो फिर उससे भी और बढ़िया कोई बनाओ, जरा ये ऐसा बनाओ, क्या करो। चुप्पी साध के एकांत में जा बैठा तो प्रेरणा मिली विश्वकर्मा को। ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मदेव, इंद्र जी को इतनी इतनी अप्सराएं, इतना इतना राज, इतना इतना है, फिर भी बाहर के सुख से जीव का मन भरता नहीं और बाहर का सुख टिकने वाला नहीं। सुख भोगने वाले को ही जीर्ण शीर्ण करके गिराने वाला है। आपकी कृपा से मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन इंद्र को भी इस प्रकाश में आप लाने की कृपा करें, नहीं तो मैं महल बना बना के कितने बना के दूंगा और मेरे बनाए हुए महल से वो सुख कितना लेंगे। इसको तो बोलते हैं संयोगजन्य सुख। बाहर वस्तु हो, वस्तु भोगने की इच्छा हो, भोगने का सामर्थ्य हो, लेकिन वो कितनी देर इच्छा रहेगी। या तो इच्छा जाएगी, या तो सामर्थ्य जाएगा, या तो वस्तु जाएगी। गोलगप्पे खाने की इच्छा आ गई, पूर्ण पानी पूरी खाते खाते या तो पानी पूरी खत्म हो जाएगी या खाने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर कर दिया बस। तो ये संयोगजन्य सुख है। ये खाना न खानों को आग्रह नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ सुख बुद्धि से नहीं, आरोग्य बुद्धि से कभी कुछ लिया खाया अलग बात, लेकिन ये तो सुख बुद्धि से महल बनवा रहे। ब्रह्मन आप इन पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा इस बार तुम महल बना लो, बन जाएगा महल तो इंद्र देखने को आएगा। तो एक से एक तुम्हारे बने हुए अजगैबी खंड दिखाते दिखाते तुम जब आखिरी खंड में आओगे तो मैं वहां से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में निकलूंगा। तो इंद्र दंग रह जाकर कि अरे ये मृत्यु लोक का बूढ़ा ब्राह्मण इधर कैसे आ गया महल में? अभी तो हम प्रविष्ट नहीं हुए, वास्तु पूजन नहीं हुआ, और ये धरती का बंदा इधर कैसे घुस गए? चकित होगा, फिर बात करेगा। फिर मैं इंद्र को प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। बहुत बढ़िया महल बना, आलीशान,
एक से एक अजगबी रत्न हीरे जवाहरात क्या क्या है। अब स्वर्ग में तो आप हम गए नहीं, शास्त्र के अनुसार इसका वर्णन करें तो घंटों चाहिए। आप मान लो कि बहुत बढ़िया, दी बेस्ट, दी बेस्ट बेस्ट बेस्ट, जितना लगाना है लगा लो आप। हाँ, सरप्राइज, ओहो इम्पॉसिबल, धरती पे तो इम्पॉसिबल, ओहो ऐसा बढ़िया महल। इंद्र कहता है वाह वाह बहुत। इंद्र देखते देखते आखिरी विशाल खंड में आए तो एक बूढ़ा ब्राह्मण, अरे ये बूढ़ा ब्राह्मण इस खंड में कैसे आ, तुम कौन हो, कहाँ से आए? बोले मैं कौन हूँ कहाँ से आए ये तो बाद में, लेकिन ये जो छत पे ये जो चल रहे हैं कीड़े मकोड़े, इनको ये कैसे, ये कौन है, कहाँ से आए? गौर करके देखो। इंद्र ने गौर करके देखा कि ओहो ये भी हमारे एक्स इंद्र हैं, सब माजी इंद्र, भूतपूर्व। इनको भी महल में रहने का शौक खूब था, तो शौक में आखिर तो या तो महल खत्म या तो शरीर खत्म, तो शरीर खत्म हुआ लेकिन शौक खत्म नहीं हुआ। तो अब किसी के भी महल में घुसने के लिए कीड़े मकोड़े बन गए जो आपके फ्लैटों में आ जाते हैं ना क्रिकेट फिर के आपके मकानों में आ जाते हैं फ्लैटों में, और आप फिर दवाइयां छांटते, क्या पता आपके दादाजी हो के नाना जी हो, आप केमिकल छांट के बेचारों को मार देते हो। इनका भी शौक गया नहीं है। तो ये देखा तो कोई 2 बार इंद्र बनाया, कोई 3 बार, कोई 1 बार, अरे एक इस प्रकार के महल में रहने की ख्वाहिश है। महल में रहने वाला शरीर तो खत्म हो गया लेकिन ख्वाहिशें बनती रही और मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। लेकिन कब तक? तेजी नहीं ठेके दे, थका मंदी करूँ थी, सब वही रहा माट करे, आसमान में उड़ रहे थे कि यार हमारे फ्लैट बनाएंगे सोसाइटी में, इतने में बिक जाएगा, इतने में ये जमीन लिया वो जमीन लिया, गले में घंट डाल के घूम रहे बिल्डर बेचारे, ठेकेदार। तो आखिर कब तक? हे मुंजो मेरा कंजरा केसिंग करते पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ दरिया सुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के दे बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। सत्य रूपी संग कर इंद्र, ये तू महल में रहेगा तो ये देख तेरे एक्स इंद्र है, फिर तेरे को महल में रहने की ख्वाहिश रह जाएगी, पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर कुछ बनेगा, फिर तू भी किसी के महल बनने में यूं तू कतार करना और वेरी नाइस करके घूमता रहना। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे लो रे फीको, पड़ी जावे गोरे भाया, पाछो नहीं आवेगो, माटी में मली जावेगो। काई रे लायो बीरा ओ, काई रे लायो भाया, काई लई जावेगो। धन जोबन थारा, जोर जवानी अठे मिली जावेगो, माटी में मली जावेगो, पाछो नहीं आवेगो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेलो। ये शरीर बुढ़ा हो जाए, मर जाए, खाक हो जाए, उसके पहले तेरे और परमात्मा के बीच की दूरी मिट जाए तो कितना अच्छा होगा। शरीर बुढ़ा हो जाए, झुर्रियां पड़ जाए, उसके पहले तेरे और भगवान के बीच का नाता जोड़ने वाला सद्गुरु मध्यस्थ हो जाए तो कितना अच्छा होगा। कान बहरे हो जाए, है कफ बढ़ जाए, है करे तो सरसों का तेल डाला करो, लेकिन वो भी कब तक सरसों का तेल, आखिर तो कान बहरे हो जाए उसके पहले तेरे और परमात्मा के बीच की दूरी का अंत करने वाला सत्संग भर भर के सुन ले तो कितना अच्छा होगा। नेत्रों की ज्योति
कम हो जाए उसके पहले। अंतर ज्योति जगाने वाले सतगुरु का प्रसाद पच जाए तो कितना अच्छा होगा। गोडे दुखने लग जाए, घुटने दर्द करने लग जाए, उसके पहले अंतर देव की यात्रा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। कुटुंबी कंधे पर उठाकर शमशान में ले जाएं, उसके पहले तुम्हारे मन और बुद्धि को गुरुजी उठाकर दिलबर यार में समाधिस्थ कर दे तो कितना अच्छा। नारायण 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 नारायण। तो स्कंद पुराण का काशी खंड हिस्से का 38वें अध्याय का 84वां श्लोक कहता है, भद्रमेव वंदे नित्यम भद्रमेव विचिन्तयेत् भद्रमेव संसर्गो न अभद्रेश्च कदाचन। नित्य मंगलमय वचन बोले, मंगलमय ही संग करे, मंगलमय ही चिंतन करे, अमंगलकारी वासनाओं को चिंतन को महत्व न दो। मुझे परमात्मा कब मिलेंगे, सुख और दुख स्वप्न कब लगेगा, ऐसा नहीं कि सामने वाले का माल मेरे पास आ जाए, वो अंधा हो जाए और मैं आंख वाला हो जाऊं। नहीं नहीं, फलाने की जेब का माल कब आएगा ये नहीं, फलाने वाला फलाना माल जो भोग रहा है वो भी बेचारा कब तक, वो उससे पहले हम उसके भी अंदर जो भोग रहे हैं इंद्र बनकर भी वो हम ही थे, हम ही है। ऐसा प्रसाद कब मिलेगा? दूसरे का धन देकर, सौंदर्य देकर, सत्ता देकर ललचाओ नहीं, वो भी धन सौंदर्य सत्ता सब छूट जाने वाला है। लेकिन उसकी गहराई में जो धन सौंदर्य और सत्ता को देखने की सत्ता दे रहा है, वो तुम्हारे नयनों के द्वारा निहार रहा है, मति के पीछे बैठा है। उस मति दाता का कब हमें अनुभव होगा? हे प्रभु, एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी उगाड़ मारा वालुड़ा, एवो दी देखाड़ मारा कानुड़ा, भुलावी हूँ मारू ने तारा में डूबाड़ वालुड़ा, जुग जूना बंधन ना हवे तो काई सुजाड़ मारा वालुड़ा, एवो दी देखाड़। वे सारे पाण खे वेठे सदाए हाण संसारी, अरे मन अपने को विसार के मैं संसारी हूँ, मैं परभणी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं उल्लास नगरी में फलाना नगर, अरे मुआत कथई डाड़ी। वे सारे पाण खे वेठे सदाए हाण संसारी, भरम खाते सची भाषे जगत जोड़ ही सारी। अपने आत्म स्वभाव को विसार के बैठा और मरने वाले देह को मैं मान रहा है। तू बड़ा बुद्धिमान है, तेरी तिजोरी में बुद्धि छुपा दे मूर्ख। अपने को तो विसार बैठा है और शरीर को मानता है मैं। जो मर जाने वाला है उसको बोलता है मैं हूं, जो बीमार होने वाला है उसको बोलता है मैं हूं, जो काला और बूढ़ा हो जाने वाला है उसको बोलता है मैं हूं, जो बहरा और नेत्र ज्योति कम वाला है उसको बोलता है मैं हूं, और जो वास्तविक मैं है उसका पता नहीं हो रहा है। आई एम ग्रेजुएट दे तेरे की, आई एम CA BA, छुप के बैठ। रूप ॾिसी मगरूर न थी, एॾो हुस्न ते नाज़ न कर। जे तो वटि धन ऐं दौलत आ, दौलत सभु दाता जी आ, तो वटि उन जी अमानता कंजर। मुंहिंजो करे मर न भड़िया, अञा कचूं खाईंदे छा? पर इन में भी प्यार आहे न। मैं सुंदर हूं, मैं सुंदरी हूं, मैं सुंदरा हूं। जरा सी नाक ठीक ठाक है, लेकिन ऊंची करके देख तो लींट भरी है। भाई तेरा सौंदर्य कब तक है? ये तो ढका बहना ठीक है, ये तो देने वाले ने रहमत करके कवर दे दिया। जरा सा कवर उठा के देख तो तेरा सौंदर्य की पोल खुल जाए। अभी भी सुबह सुबह जरा हाँ करके सूंघ तो तेरे मुंह की बदबू मरे बैक्टीरिया से भरी। नाक ऊंचा उठा के देख तो लींट पड़ी है, कान से खुरेद निकलती, आंख से कीचड़ निकलती, मुंह से थूक निकलती, और नीचे के इंद्रियों से तो क्या माल निकलता है, उसका नाम क्यों लूं मैं? ऐसे तेरे शरीर को मैं मानता है, फिर वो जो
तो मैं कहने की सत्ता आती, उसके सौंदर्य का तू अपमान करता है। अगर अभी कुछ भी सौंदर्य है तो उस दाता का है। विसारे पाण खे बैठे अपने आत्मदाता को विसार के, सदाए हाण संसारी, भरम खां तैं सची भाषे जगत जोड़िए सारी। जगत रुञ में रखियो छाए, भूलियल भटके न उञ लाहे, दिनस डस जे ॾिसी डाहे, मञे ना मूंढ मत मारी। हा साईं जी साईं करे वरी कंदो पंहिंजा उहे लाटू उहे चुग। अरे भड़िया हाण त भया गुरु कयो अथई, गुरु जी आ ॻाल्हि कुछ त मञे, कुछ तो नियम ले ले जीवन में। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, पुरजों को जंग लगा तब मशीन में रंग आया। करो मुकंदी मशीन आई पप्पन मां पानी डुक भरे दे। बेटा जरा खड़ा कर दे। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, एक पुरसुमल सेठ थे, उसके 4 बेटे थे, दुकानें भी 4 थी। भाई पुरसुमल, भाई पुरसुमल, भाई पुरसुमल, तेरी पुट पुरसू पुरसिडो पुरसू पुरसू पुरसुमल, वो भाई पुरसुमल, वो सेठ पुरसुमल, भाई 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 मुझे के लिए मुंह बदी गयो घुमंदो भाई पुरसुमल। नींगर ने डीजू मां घणा नेठ बुढ़ड़ो थियो। छोकरो ने कहा कि बाबा अब घर पे ही आराम करो, यहाँ थूकते हो ना तो मक्खियों जी थे नहीं, ग्राहक लीधा वजन, घर पे रिटायर लाइफ गुजारो। तो बहू है, बहुओं ने देखा कि ये घूंघट निकालना पड़ता है, तो बोले सोहरा ये करो ता ओ मथे है छत ते टेरेस ते कमरो, उनमें मौज करो। टेरेस पे पुरसुमल का सेटिंग कर दी। बच्चे जब सिर खपाए तो जाओ जाओ हाँ नीडा डेंजो मथो खाओ छोरा। तो बच्चों को जरा खिलवाता मिलवाता ये वो वो कभी कुछ चाहिए तो घंटी दे दी। वो जमाने में बैल नहीं थे, रिमोट कंट्रोल नहीं था, अथवा तो चम्मच और वो कटोरा। तो बहू आ जाती, छा खपे के पानी खणी चे, खीर खणी चे, ही खणी चे, ही खणी चे। एक दिन वो लड़के गए थे तो वो फिर देखा ये खट खट की अपेक्षा घंटी दे दी। वो काका गिंडली बजाए तो बहू आ जाए। वो छोरे खेलने गए, वो गिंडली उठा के चले आए। अब वो पुरसुमल बेचारा, मेरे गुरुजी ने ये कथा कही थी मेरे। अब पुरसुमल अरे पानी में गिंडली के दाम गिंडली, आप चलने फिरने से तो हलाक था बेचारे। टेरेस पे रेस्ट करते करते एकदम बेड रेस्ट, ओ गिंडली खोजे खोजे गिंडली के दावे। अरे पानी, पुरसुमल बोले पानी, अरे पानी दुख है पानी। मरी होते ही बेचारा, 4 पुट है, 4 दुकाना थी, पछाड़ी पानी दुख भी न पड़ा रहेगा माल खजाना है, गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ऐ सजन क्या कहूँ। समझो पानी भी मिल गया तो क्या हुआ, कीड़ा फाड़ा मारी। समझो बहू ने पानी ला के दिया और पी के मर गया तो क्या झक मार दिए। पानी के बदले दूध पिला दिया, हजम नहीं हुआ तो वो मन करके मरा, और क्या करेगा। मरने के वजह तो कोई रास्ता नहीं है। तो बापूजी फिर क्या करें, नहीं मरे। हाँ हाँ शरीर मरे, फिर भी आपकी जहाँ मौत नहीं होती उधर की खबर सुन के उधर पहुंच जाया करो। बस मौत की ऐसी तैसी, बीमारी की ऐसी तैसी, दुख की ऐसी तैसी, संसार के सुख की ऐसी तैसी। बस अपने आप वस्तुओं के बाप, अपने आप परिस्थितियों के बाप। चेतन होकर जड़ का गुलाम बनता है, नित्य होकर अनित्य की गुलामी करता है, शाश्वत होकर नश्वर के चक्कर में फंसता है, अमर होकर मरने वाले शरीरों को ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा। अरे तेरा दिल भर नहीं होगा तो पत्नी भी कितनी देर रखेगी, पति भी कितनी देर रखेगा, शमशान में भेज देंगे। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे ससुरा है, ये ठीक है, लेकिन बेटा मुट्ठी बंद में ठीक है।
ईश्वर के सिवा आपका कोई था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। सही बात ये है। बाहर से मान लो ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, मेरा मित्र है, वाह वाह ठीक है। अंदर से समझ लेना कि सब पोलम पोल है, कोई गणा चनाई, कोई किसी का नहीं है। अगर तेरा दिलबर के साथ नाता नहीं होता तो आपको बेटा हो चाहे बाप हो चाहे पति हो, आपको मुर्दा समझ के आपका त्याग कर देंगे। क्या ख्याल है? हैं? बस जरा सा श्वास बंद हुआ फिर देख लो मजा। मेरे गुरुजी ये भी कहते थे, एक छोरा सत्संगी था, फिर शादी हो गई, आना बंद हो गया, तो गुरुजी ने उसको बुलाया। बोले क्यों नहीं आता? बोले महाराज अब क्या करे, पत्नी ऐसी है बेचारी, वो मेरे बिना खाती नहीं, मेरे बिना उसको चैन नहीं पड़ता, इसीलिए अब इतवार इतवार को अगर मैं आता हूँ, वो तो नई नई शादी है, वो नहीं आ सकती। अच्छा, बोले बाबा ने कहा अच्छा देख मैं तेरे को देता हूँ बूटी, परसों तो इतवार है, तो बाहर घूम के किसी दोस्त के यहाँ से ये बूटी फाक के, नहीं तो मेरे पास ही आ जाना, चलो परसों मैं दूंगा। चलो परसों आए, पत्नी ने बना के रखा अपना खीर पूरी भूरी है, वो जरा सा माल, इतवार का जो भोजन है टनाटन। पति अब आएंगे तो बिल्ली ना बिगाड़ दे। वो जमाने में फ्रिज ब्रिज नहीं रहे होंगे तो छिक्के में रखते थे, छिक्के में रखे, वो बाट देख रही है, कने तो अच्छे पे पुनू पर आए देश में खटे खाए, वो ये न तो भाए कि मुँह मल बैठी, ये बड़ी मायू सब जाना नहीं हो। बोले लिए जे कपते लीमा भुख मिटी है, डतड नम अल्लाह के बाकी बचावी है, पोज में नदी है जो जहाँ पर आए पुट खे, हाँ मंजो पपी लो, ऐसा कसरत कर लो तो माना की बेन। थोड़ी देर इंतजार किया वो उसने गुरु जी के यहाँ से, जो बूटी थी वो जरा तो भूख और प्यास थोड़ी रुकी, मनोबल बढ़ा। गुरु जी ने विधि बता दी प्राण चढ़ाने की। बोले तू जाना करके छिक्के के नीचे लेट जाना और फिर प्राण ऊपर चढ़ा देना, थोड़ी देर मरने का खेल हो जाएगा, फिर देख ले कि तेरी प्रेयसी तेरी प्रिया तेरे बिना रोटी खाती है कि भूखी मर जाती, देख लीजिए बेटा। और मेरी लुगाई मेरे बिना भूखी मर जाए बब्बा, मैं इधर आऊं तो अरे अनपढ़ा झाट पड़े जैसा, तू एक बार ये झाट करके देख ले बेटा। जयराम जी फिर भूल जाएगा हरियाणा। मैं हरियाणा नहीं जाऊं बाबा, आपके पास आऊंगा तो दूर पड़ता है क्या हुआ। हाँ जो बूटी बूटी खाई, फिर धीरे धीरे करके वो छीके के नीचे सो। बोले क्या हुआ प्रिय, क्या हुआ पति देव, पति बहना छात्यो छात्यो, हाँ करके देखा तो थोड़ी देर में प्राण चढ़ा दे। देखा कि अब क्या करे, तो मर गया है। अब जो चिल्लाती हूँ तो इतना बढ़िया भोजन खाने के काम आएगा नहीं और भूखा मरी करनी पड़ेगी। और स्टूल लेने जाती हूँ तो पास के घर में सासू या देरानी पूछेगी क्या हुआ कैसा, तो आया है तो मिलने को आ जाएंगे। क्या करा, उसका हाथ पैर पकड़ के खींच के घसीट घसीट के छीके के नीचे ले आई और स्टूल का काम उसकी छाती से लिया, उसकी छाती पे खड़ी होके। अब स्टूल फिर से तो लेने जाना मुसीबत हो जाए। अपना खा पी के बर्तन बर्तन वहां रख के बराबर मुंह साहब अल्लाह मात रुट जी वैसरे मैं तो लुट गई रे, क्या हुआ रे स्यापो के अरे मत कैर थी वो, मैं तो लुट गई रे, मैं तो क्या रे। पड़ोसन की आई है वो आई, क्या हुआ क्या रह गए, देखो के सब चल दिए, वो हो गया। अब लोग उसको चुप कराने में लगे, वो अंदर समझे कि वाह वाह। ये हमारे गुरुजी बड़े मजे से कहते थे। सब तैयारी हुई, इतने में वो गुरुजी आ गए।
जिसने बूटी दी थी। गुरु शिष्य की सेटिंग थी, तू उठना मत, जिंदा मत होना जब तक मैं नहीं आता हूं, देख क्या क्या खेल होता। बाप आया, अरे पुट तू मर गया, इससे तो हम बूढ़े चले जाते। माँ बोलती तो ही छोड़ा छो वञो, माँ ही स्वागण थी, मैं ही चली जाती आपके हाथ बेटे के हाथ। बेटा उठने मुठने, तेरे बदले में चली जाऊं, बेटा उठ। बाप बोलता बेटा उठ, भाई बोलता भैया तो छोटा भाई है, बड़ा बैठा है, मैं जाता। अरे पत्नी बोलती है, ने कहा तो माँ हली वनिया, मैं चली जाती सुहाग में, मैं विधवा हो गई। सब अपना अपना स्यापा कर रहे। बाबा जी आए, बोले देखो इनको चिंता। बोले बाबा आपके यहाँ भंडारा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाबा कुछ करो, आपका नाम बड़ा है, आप भगवान हो, हमारे लिए कुछ कर दो तो हम सारी जाट समाज में आपका मंदिर बनवा लेंगे, जितना ये कर लेंगे। बाबा ने कहा ये सब छोड़ो, एक मेरे पास है विधि, वो मैं करता हूं। बाबा ने कहा तो विधि तो क्या थी, सेटिंग थी, सारी लीला थी। पानी मंगवाया, बोले तुलसी के पत्ते 2 छोड़ दियो, इनमें छोड़ दिए। और चक्कर काटा, 3 चक्कर काटा, मोर पंख लाओ। तो वो जो बेटा मर गया ना, उसकी मौत को मोर पंख से कटोरे में उतारने का एक्शन कर दिया। बोला अब वो उसकी माँ बोलती थी ना, बेटा मैं मर जाती, पति और बेटे के हाथ चली जाती, ले माँ तू पी ले। बोले मैं तो पी लेती, लेकिन इस बुढ़े का क्या होगा, इसलिए अब तो बुढ़े को दे दिया, आप पी लो। बोले महाराज हद हो गई, मैं चला जाऊंगा तो ही बब्बू की माँ तो विधवा कहलाएगी ना महाराज बेचारे का। तो पत्नी को दिया, बोले तू बोल रही थी कि मैं सुहागिन होके चली जाती तो तू पी ले। बोले महाराज अभी तो मेरी नई नई शादी है, मैं क्या पी लूं महाराज। सभी ने मिलकर कहा महाराज तुम ही पी लो, हम सभी मिलके आपकी बड़ी समाधि लगवा देंगे, संत तो परोपकारी होते। बोले महाराज आप ही पी लो, और फिर आपका हम मंदिर बना देंगे, जमीन पास वाली आपके नाम कर देंगे। महाराज ने कहा देखो मैंने तो ऐसा कोई मंत्र किया हुआ है कि मैं तो नहीं मर सकता, पर उपकार करते समय कोई भगवान रक्षक है। अच्छा उल्टत देव पलटत काया उतरा बच्चा, गुरु ने बुलाया, देव न सच नाम आदेश, गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा, पुरो ईश्वरी वाचा अलग, राजा की फौज फकीर की मौज। बेटा जिंदा हो जा, ये पानी मैं पी लेता हूं, मैं नहीं मरूंगा और तू जीवित हो जा, बेटा जीवित हो जा। बाबा ने पानी पिया, 3 चक्कर, फिर उल्टे लगाए थे, उल्टे कर दिए, उठा दिया। बाबा चलने लगे, छोरा पीछे पीछे, अरे बेटा बेटा, बोले छोड़ो। पत्नी बोलती है पति दे, अरे भले चले, बाबा के पीछे लग गया। बोले सुर मुनि जन की रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। अब स्वार्थ लागे, जब तक बैल में दम है तब तक करट में जोड़े, जब तक बैल में दम है तब तक गाड़ी में जोड़े। मेरे को ससुरे ने ये दे दिया, अब ठीक है बेटे खैर मनाओ। जय राम जी की। मेरे को उसने ये दे दिया, मेरे को ये दे दिया, लेकिन तेरा दिल भरे नहीं होता तो क्या किसी का दिया हुआ और क्या किसी की मोहब्बत होती। तो जिसके कारण तू सब कुछ तेरा हो रहा है, उसी को तू भूल कर बेटा धोखा खा रहा है। तो अब आप भद्र स्वरूप ईश्वर को नजर में रखिए, ईश्वर को पाने का इरादा करिए। और ईश्वर प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, कोई दूर नहीं है। सच पूछो तो अनजाने में भी ईश्वरी झलकें पाकर ही आप संसार में जी रहे हो। अगर जानकर ईश्वर की झलक को स्थिर करके ईश्वर तत्व में पाए तो आपका तो मंगल होगा, आपका नजर पड़ेगा, उतने लोग पुण्यात्मा होने लगेंगे। आपकी वाणी सुनेंगे, उन लोगों के पाप ताप अहंकार छूटने लगेगा।